आज हम देखने वाले हैं हमारे स्क्रैच का एक प्रोजेक्ट जिसमें हम देखने वाले हैं अब तक जो हमने सीखा है हमारे डिफरेंट ब्लॉक कैटेगरी, डिफरेंट ब्लॉक और फिर बैकग्राउंड कैसे ऐड करें, वो सब हम आज एक ही प्रोजेक्ट में कैसे अप्लाई करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको हमारा आउटपुट क्या है, मतलब कि हमें आज क्या बनाना है, वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये आप देख रहे हो, ये एक लड़की है और उसके पीछे एक ये कैट है। हमारी ये दोनों स्प्राइट है, बट ये वाली स्प्राइट है हमारी गर्ल और ये हमारी कैट है। अब हम चाहते हैं कि हमारी ये गर्ल है कुछ स्टेप आगे बढ़े और कैट भी कुछ स्टेप आगे बढ़ेगी, बट ये लड़की थोड़ा फास्ट चल रही है और हमारी कैट जो है वो स्लो चल रही है। तो हमारी लड़की जब आगे बढ़ेगी उसी टाइम कैट भी आगे बढ़ेगी, बट कैट थोड़ा पीछे रह जाएगी। तो ये लड़की जो है वो पूछेगी वेयर आर यू माय कैट। क्या पूछेगी ये पूछेगी वेयर आर यू माय कैट। तो हमारी कैट बोलेगी आई एम हियर। ठीक है, उसके लिए हमने ये बैकग्राउंड डाला है जो एक बीच या रिवर साइड है। ठीक है, तो अब हम इसे रन करके देखते हैं कैसा दिख रहा है, फिर हम इसके लिए कोड करेंगे। ठीक है, तो अब हम रन करते हैं इसे। हम जाएंगे ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे। देखा आपने, इन दोनों का डिस्टेंस अब बढ़ चुका है और ये लड़की पूछ रही है वेयर आर यू माय कैट। फिर कैट बोल रही है आई एम हियर। ठीक है, हम एक बार फिर से रन करके देखते हैं। देखा क्या हुआ, अब डिस्टेंस और बढ़ गया इन दोनों के बीच में। ये लड़की फिर से पूछ रही है वेयर आर यू माय कैट। फिर कैट बोल रही आई एम हियर। ठीक है, अब हम आ गए हमारी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हमने ली है हमारी कैट। ओके, अब हम चाहते हैं कि वो लड़की भी आए। तो हम कैसे ऐड करेंगे वो न्यू स्प्राइट। हम हमारे स्क्रीन के बॉटम में जाएंगे, यहाँ पे चूज अ स्प्राइट पे क्लिक करेंगे। उसमें गए हम, यहाँ पे देख रहे हैं वो लड़की, ठीक है, वो गर्ल, उस पर क्लिक करेंगे तो ये आ गई हमारी वो गर्ल। ओके, हियर। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे पहले बैकग्राउंड आ जाए। तो अब हम जाएंगे हमारे स्क्रीन के बॉटम में फिर से और यहाँ पे चूज अ बैकड्रॉप सेलेक्ट करेंगे। हमने कौन सा बैकड्रॉप लिया था, बोर्ड वॉक। अब मैं बोर्ड वॉक पे क्लिक करूंगी। मैंने क्लिक किया, ये आ गया हमारा बैकग्राउंड। अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरी कैट है, ये यहाँ पे दिखे इस साइड में। तो मैं क्या करूंगी, जस्ट इसे ड्रैग करूंगी और यहाँ पे ड्रॉप करूंगी और ये लड़की को भी सेम यहाँ पे ड्रॉप करूंगी। अब मैं चाहती हूँ कि हम इन दोनों को कुछ इंस्ट्रक्शन दे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी ये गर्ल को। ये जो हमारी स्प्राइट है यहाँ पे दिख रहा है, हमने गर्ल पे क्लिक किया है इसीलिए यहाँ पे ये ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है। अगर मैं कैट पे क्लिक करूंगी सिलेक्ट हो जाएगी, मतलब कि हम कैट को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और यहाँ पे हम अभी गर्ल को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो हम गर्ल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जाएंगे इवेंट में। इवेंट में गए हम, हमने ये व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक ड्रैग किया और ड्रॉप किया। अब हम चाहते हैं कि हमारी गर्ल कुछ स्टेप आगे मूव करे। उसके लिए हमें उसे मूव 10 स्टेप देना होगा जो होगा मोशन कैटेगरी में। तो हम गए मूव 10 स्टेप्स और हम इसे दे रहे हैं आज 100 स्टेप्स। कितने स्टेप्स, 100। अब हम चाहते हैं कि हमारी ये लड़की जब 100 स्टेप्स उसके कंप्लीट हो जाए फिर वो कुछ सेकंड वहां पे ही रुके। तो हम जाएंगे
कंट्रोल कैटेगरी में और वहां से हम सेलेक्ट करेंगे हमारा वेट। ओके, वेट। अब हम वेट इसको कितना देंगे? आज हम इसको वेट देंगे 3 सेकेंड। ओके, अब ये जब कैट हमारी 100 स्टेप मूव करेगी, ये रुकेगी वहां पे 3 सेकेंड के लिए। फिर ये बोलेगी, फिर ये गर्ल बोलेगी कि वेयर आर यू माई कैट? से ब्लॉक। यस, वो कहाँ पे होगा? लुक्स में। हम लुक्स में जाएंगे और से हेलो फॉर 2 सेकेंड का ब्लॉक ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे। पर अब हम चाहते हैं कि हमारी ये जो गर्ल है, ये हेलो नहीं बोले, ये कुछ और बोले। क्या बोलना था इसे? वेयर आर यू माई कैट। तो अब हम टाइप करेंगे वेयर आर यू माई कैट। ओके, अब हमने लिख दिया यहाँ पे। और ये कब तक बोलेगी? 2 सेकेंड। हमने इसे तो इंस्ट्रक्शन दे दिए, पर हमने इस कैट को कुछ इंस्ट्रक्शन दिए नहीं है। तो अब हम कैसे इंस्ट्रक्शन देंगे इसे? यहाँ पे नीचे जाएंगे, कैट को सिलेक्ट करेंगे। ओके, देखा आपने, ये स्क्रीन ब्लैंक हो गई है क्योंकि हमने कैट को कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए। सबसे पहले स्टेप हमारी क्या है? इवेंट में जाना है, इसे ड्रैग करके ड्रॉप करना है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारी कैट भी कुछ स्टेप आगे बढ़े। ठीक है, अब वो कितने स्टेप आगे आगे बढ़ेगी? ये जितने स्टेप आगे बढ़ रही है उससे ये कम आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो अब हम जाएंगे मोशन में और यहाँ पे डालेंगे मूव 10 स्टेप्स। पर अब हम 10 स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं 50 स्टेप्स। चाहते हैं कि ये 50 स्टेप्स मूव करने के बाद कुछ सेकेंड वहीं पे रुके। तो अब हमें कहाँ जाना होगा? कंट्रोल में। हम कंट्रोल में गए, हमने वेट लिया और ड्रैग करके ड्रॉप किया। अब हम इसे वेट इससे ज्यादा देने वाले हैं। इसको हमने दिया था 3 सेकेंड, तो अब हम कैट को देने वाले हैं 4 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे हम 4 सेकेंड डालेंगे। और अब हम चाहते हैं कि जब ये गर्ल, चाहते हैं कि हमारी ये जो गर्ल है जब ये बोले वेयर आर यू माई कैट, तो ये उसके बाद हमारी कैट जो है वो रिप्लाई करे कि आई एम हियर। हमें क्या चाहिए? लुक्स में जाके से ब्लॉक लेना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा आई एम हियर। ठीक है, रन करके देखते हैं कैसा हो रहा है वो। देखा आपने कैसा वर्क हो रहा है ये? तो ये था हमारा स्क्रैच का सबसे पहला प्रोजेक्ट, जिसमें हमने जो भी ब्लॉक हमने आज तक सीखे हैं वो कैसे यूज करेंगे और बैकड्रॉप कैसे डालेंगे, उससे हमने ये प्रोग्राम बनाया है।